हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और आज की क्लास में आप सभी लोगों का करता हूं मैं एक बार स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसमें हम कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है हमको, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो चलिए हम करते हैं क्लास स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन हम बोलते जा रहे हैं, बोर्ड पर भी हम आपको लिख देंगे। लिखें क्वेश्चन, लिखें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, लैंग्वेज पर गौर करें अगर आप, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बोला गया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है आपके पास, 24 है, 24 है। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है जो फर्स्ट में दिया गया है 3 क्रमागत, ये क्या लिख सकते हैं हम, 3। और 3 ये कैसा नंबर होता है आपको मालूम, ये क्या है आपका, हमेशा इस केस में विषम नंबर आएगा। यहाँ पे 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 9 क्रमागत या 11 क्रमागत, तभी हम उसकी क्या निकालते हैं, बीच वाली संख्या निकाल पाएंगे। तो आपको मालूम है कितनी संख्या है, 3। देखें 1 2 और ये आपकी क्या हो गई, 3 हो गई ना, 3 क्रमागत। जब तो ये बीच की निकलेगी, आपकी ठीक बीच की संख्या है, एक इस साइड और एक इस साइड। अगर 5 होती तो क्या होता, तीसरा नंबर बीच में, 2 इस साइड और 2 इस साइड। अब आपको निकालना है ठीक बीच वाली संख्या। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि जो मिडिल नंबर होता है आपका, जो मिडिल संख्या निकलेगी वो क्या होता है आपका, टोटल सम। टोटल सम कितना है आपके पास, 24। यहाँ हम लिख सकते हैं 24। और टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है आपके पास, 3। तो 3 से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कितना निकला आपके पास, 8। ये क्या निकलेगी, ठीक मिडिल वाली। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका, 8। इसके पहले निकालें या इसके आप बाद में निकालें। अगर पहले निकालते हैं तो हमें क्या करना है, -2। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे तो ये क्या निकला गया, 6। आगे की निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस का 2, तो कितना हुआ आपका 10। आप सम कर लें, 6 और 8 14 और 10 कितना बन गया, हमें 24 मिल गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको निकालना है सबसे पहले मिडिल वाली संख्या। मिडिल संख्या जो सम है और जितनी संख्या उससे क्या कर दें, हम भाग दे देंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे हम कैसा है, करें इसको आप नोट। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और आपको बताते हैं। यहाँ आपको स्टार्टिंग देखना है 3 क्रमागत, यहाँ सम भी हो सकता और विषम भी। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसमें, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है आपके पास, 250। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी वाली संख्या। तो देखिए, सबसे पहले मिडिल निकालें आप। टोटल सम कितना है आपके पास, 250। संख्याएं कितनी है आपके पास, 5। तो मिडिल आपका बीच वाली कितना आ जाएगा, 250 डिवाइड 5 करेंगे तो कितना हो गया, 50। अब 5 संख्याएं थी, आप 5 नंबर कर लो, 1 2 3 4 और ये आपकी 5। ठीक बीच वाली होती है, मतलब ये क्या हो गया आपका 50। पहले का निकालते तो 2 माइनस कर देते, फिर 2 माइनस कर दें आप, आगे के लिए 2 प्लस कर दें और फिर आगे के लिए 2 प्लस। तो आपसे बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कितनी है
54, सबसे छोटी तो 46 46। आपसे ये भी पूछता कि बताइए दूसरे नंबर की संख्या, दूसरे नंबर की 48, तीसरे नंबर की या ठीक मिडिल आपकी 50, चौथे नंबर की आपकी 52 52, और पांचवें नंबर या सबसे बड़ी कौन सी आपकी 54 54। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे 54। एक क्वेश्चन और लिखें, अब लिखते हैं हम विषम वाले में। इस केस में लिखें 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो करिएगा, इसको आप कैसे करेंगे? आपसे बोला गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, इनका योग कितना है 55 है। सबसे बड़ी पूछा गया है आपसे, सबसे बड़ी संख्या, ये चीज आपको निकालना है। आपको मालूम है यहाँ पे अभी सम का किया था, अब विषम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा चेक करना है आपको आगे से 5 है या 3 है, ये हमेशा विषम होनी चाहिए। तो सम कितना है आपके पास, योग 55, संख्याएं कितनी हैं 5, तो कितना निकला आपके पास 11। संख्याएं थी 5, इसका मतलब ये तीसरे नंबर वाली कितनी हो गई 11। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो सबसे बड़ी हुई 5वें नंबर पे, तो आपको मालूम है +2 करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम 4th नंबर की निकालेंगे 2 प्लस करके 13 और 2 प्लस करेंगे तो 15। अब आप डायरेक्ट करेंगे कैसे, 3 से पहुंचना है 5वीं संख्या पे। कितनी संख्या हो रही है 2, 1 में 2 करते हैं तो 2 में कितना करेंगे 4, तो आप 11 में सीधा 4 प्लस करेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? करें इसको नोट एक बार और। योग कितना है आपका 55 है। 55 को क्या करना है, जितनी संख्याएं थी 5 थी, 5 से कर दिया आपने डिवाइड, बीच की संख्या हमेशा निकलती है, क्या निकली बीच की संख्या 11। हमसे बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, मतलब जो 5वें नंबर पे होगी 5वीं संख्या, तो हम तीसरे से चौथी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे +2 13 +2 क्या हो गया 15। सबसे बड़ी क्या थी हमारी 15 थी। अगर आपसे पूछता कि भैया फर्स्ट संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ से आप निकालते तो देखिए सेकंड निकलती और फर्स्ट, इससे पीछे आए 2 माइनस किया 9 और 2 माइनस किया तो आपका 7, तो आंसर हो जाता 7। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी क्या हो गई आपकी 15। क्लियर? अभी हमने जो पैटर्न पढ़ा उसमें देख रहे हैं आप 5 3 7 मतलब विषम का। अब मान लो आपके माइंड में आया सर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन लिखते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, लिखें क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है 36। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। आगे लिखें तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप लैंग्वेज को पढ़ें और देखें कि क्वेश्चन कुछ अलग हुआ है या पहले जैसे ही है। आपसे बोला गया है यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखें जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास 4 क्रमागत 6 क्रमागत, तो ये देखें 4 आप क्या बोल सकते हैं, 4 को ऐसे ही लिखेंगे आप अंकों में, और ये क्या होता है आपका सम नंबर। तो कभी भी जब 4 संख्या होंगी तो विषम आपका ठीक बीच वाली संख्या क्या होंगी नहीं निकलते हैं, क्योंकि ठीक बीच वाली के लिए क्या चाहिए आपको विषम। जैसे हम बोलें 1 2 3, 1 और 3 के बीच में क्या है 2 है, तो टोटल ये कितनी है आपकी 3 थी, जब तो निकली है 3 बीच की। लेकिन अगर आपके पास ऐसी हो जाए 4 संख्याएं तो आप कैसे ठीक बीच की निकालेंगे, तो कभी भी सम वाले केस में ठीक बीच का नंबर नहीं निकलता है, विषम होना जरूरी है। तो अब इसको हम करेंगे कुछ दूसरे टाइप से चेंज। कैसे करते हैं देखें।
आपको मानना पड़ेगा इस केस में सबसे छोटी संख्या, या फिर आप क्या माने, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, कितनी है, जितनी संख्या है 4। फर्स्ट हमेशा क्या होता है आपका, सबसे छोटा, फिर सेकंड इससे बड़ा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मान लिया आपने कि जो सबसे छोटी संख्या है वो आपने मान लिया आपकी मर्जी थी x है, बगल वाली की मर्जी x नहीं है, बोले नहीं x नहीं हमें y मानना, आप y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे की संख्या निकालेंगे, जो आप दूसरी निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करिएगा। आपसे बोला गया है सम, चाहे सम हो या विषम हो। अगर आपसे सम या विषम बोला है तो हमेशा आपको आगे के लिए क्या करना है, +2। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, x +2। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, x +4, +2 होगा, सम इसमें +2 किया 4। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, x +6, क्योंकि यहाँ पे सम बोला गया है। अब ये चीज हो गई हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्या है। क्लियर, कितना है टोटल सम, 36 है। इन सबको जोड़ दें और ये किसके इक्वल है, 36 के। तो देखिए 1 2 3 4 कितने हो गए, 4x प्लस 6 और 4 10 और 2 12, 4x + 12 = 36। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 24। 12 को उस साइड आप कर दें, x बराबर कितना आ जाएगा, 6। 4 का भाग दे दिया, x बराबर 6। अब देखें x क्या माना था, सबसे छोटी संख्या, कितनी हो गई ये, 6 हो गई। दूसरे नंबर की 2 जोड़ दें इसमें, 8, तीसरी फिर 10, और नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी 12। तो देखें हो गई 4 क्रमागत सम। 6 के बाद क्रम से जाएं सीक्वेंस से, तो सम संख्या कौन मिलती है आपकी, 8 मिलती है। फिर क्या मिलेगी 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। इन सबको आप जोड़ लें और सम कितना बनेगा आपका, 36 बनता है। तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे सबसे छोटा, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या कितनी है आपके पास, 10। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका कितना है यहाँ पे, 10। क्लियर है चीज। अब एग्जाम में अगर आप करेंगे इसको तो कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ये स्टेप लिख के बताना नहीं है, हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीका। तो कितनी संख्याएं थी वहां पे, 4। तो आप लिख लें 4x, क्योंकि आपको मालूम है हर जगह x तो आएगा ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। कहाँ से चालू करना है, 2 का। पहली बार में आपका 2 नहीं आता है, तो कितनी संख्या थी यहाँ पे, 4। तो 3 बार पढ़ना है, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 3 बार। इससे हमेशा एक कम लेना है। तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लें, 2 4 6 और 6 12। ये कैलकुलेशन करना है माइंड में। तो हमें 12 नहीं लिखना, आपको मालूम है कितना हो गया, 2 4 6 और 6 12। यहाँ था आपका कितना, 36। 12 घट जाएगा 36 से, कितना बचेगा आपका, 24। x बराबर कितना हो गया, 6। तीसरा है x + 4, इसमें 4 जोड़ेंगे, आंसर 10। कितना टाइम लगेगा, कब कर पाएंगे, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आपको फिर यही स्टेप करना है। ये इसका बेसिक, और इसको हम बोल दें तो ये आपका क्या निकल आया, शॉर्ट निकल आया। या फिर आप वाई ऑप्शन फिर जाएं, ऑप्शन एक एक चेक करें आप, तब कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखें। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम उसमें, लिखें इसको जल्दी से आप। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो कितना है आपके पास, 102 है। सबसे छोटी आपसे पूछा गया संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या ये निकालना है आपको। तो आपको मालूम है कि 6 क्रमागत मतलब 6 बार तो x आएगा कि नहीं आएगा, तो आप तुरंत लिख लें 6x। ठीक है, अब आपको देखना है इससे एक कम मतलब कितना हो गया, 5। 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 6 8 और 10 हो गए ना, 5 1 2 3 4 5। प्लस करना है तो इनको जोड़ लें। आप देखें जोड़ने का तरीका देखें आप क्या करना है। ये तो 10 है ही अपने आप में, 6 और 4 10 20, 8 और 2 10, कितना हो गया 10 10 3 बार 30,
10 ये होगा, 6 और 4 10 ये बन गया, 8 और 2 10 ये बन गया, तो 10 10 20 और 10 30। 30 को उस साइड ले जाएंगे हम और इससे 102 से क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो 102 से 30 गया तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 72 लिख सकते हैं ना 72। या फिर आपको दिक्कत है तो एक स्टेप आप ऐसा कर लें 102 माइनस 30 लिख लें। x कितना निकलेगा यहाँ से 12। क्लियर है यहाँ तक? अगर और दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेसिक स्टेप लिख ले लो। 6x किया प्लस कितना आया था यहाँ पे आपका 30 इक्वल में 102। इसको सॉल्व करेंगे आप 102 माइनस 30 तो 6x बराबर कितना निकलेगा 72। x बराबर कितना हो जाएगा 12। जितना आप स्टेप बनाएंगे उतना ही आपको क्या करेगा टाइम लेगा। तो आप कम से कम करें स्टेप बनाएं। हमने यहाँ पे ले लिया था 30 आया था, 30 को इसमें से घटाया 72, 6 से भाग दिया 12। इसका मतलब जो पहला नंबर सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी हमारी 12 है। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या तो हमारा आंसर 12। हमसे पूछता दूसरी सबसे छोटी संख्या या फिर बोलता ये कि दूसरी संख्या कौन सी है। तो देखो आपको मालूम है पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या इसी में 2 प्लस कर देंगे 14, फिर नेक्स्ट 16, फिर नेक्स्ट 18 और फिर नेक्स्ट 20। इस टाइप से आप संख्या निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक आप करें, इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और लिखें। अभी हमने सम की बात की, इसमें भी विषम आ सकता है कि नहीं, तो लिखें क्वेश्चन 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखें आपसे बोला गया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है। तो संख्याएं कितनी हैं आपके पास, संख्याएं तो आपके पास हैं 6, तो आपको मालूम है 6x तो आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कितना है अब 6x, देखें 2 की टेबल पढ़ना है, 2 4 6 8 10, 5 बार ही जाएगा क्योंकि टोटल कितनी होगी, पहली संख्या तो x होगी ना, दूसरी क्या होगी आपकी x+2, फिर क्या होगी x+4, x+6, x+8 और x+10। फर्स्ट संख्या क्या होती है आपकी हमेशा x। तो इसमें 6 संख्याएं लेकिन कैसी हैं आपकी विषम है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको प्लस कर लें। कितना हो गया 6 बार x तो कितना हो गया 6x, फिर से 10, 8 और 2 10, 6 और 4 10, मतलब कितना निकला यहाँ पे 30। सम संख्या इनमें योग कितना आपसे दिया गया है क्वेश्चन में 180 इक्वल में 180। तो यहाँ से 6x कितना निकलेगा आपका 150, x कितना निकलेगा आप 150 में 6 का भाग दे दें। अब देख लें 3 से काटा 2 और 3 से ये काट लिया आपने, 3 से काट लिया ये कितना हो गया 50, 2 से ये काटा तो 25, x की कितना निकला आपका वैल्यू 25। सबसे छोटी संख्या क्या थी x 25 है। दूसरी क्या हो जाएगी 2 जोड़ दें 27, तीसरी क्या हो जाएगी फिर इसमें 2 जोड़ दें 29, फिर 2 जोड़ देंगे आप 31 और फिर जोड़ देंगे आपकी 33 और नेक्स्ट आपकी 35। आपसे इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि चौथी संख्या कौन सी होगी, तो देखें आपकी पहली दूसरी तीसरी चौथी कौन सी हो गई 31 31। ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे आपके पास A B C और D, 31 33 35 27, एक ऑप्शन में 25, ताकि आप गलती कर दें और एग्जामिनर क्या करे आपका एक नंबर काट लें। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यही आपको इसमें शॉर्ट मेथड है। आपको एक बार याद रखना है बेसिक के x में 6 कहाँ से आया, उसको एक बार बेसिक लगा सकते हैं, फिर बार बार नहीं लिखना है आपको कि आप लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इस टाइप के नंबर नहीं मिलते हैं, हमें केवल आंसर करेक्ट करना है, चाहे आपको आंसर रटा हो या फिर आप उसको शॉर्ट तरीके से निकाल लें।
इस स्टेप को भी आप चाहते तो आप नहीं लिख सकते थे, 30 को माइनस करके 150, 6 का भाग देंगे 150 में मतलब 25, क्योंकि 25 चौके कितना होगा 100 होगा और 6 टाइम 150 होता है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपकी टेबल का भी रोल होता है, आपको पहाड़ी टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर है ये, विषम हो ऑड हो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न पे, लिखें अब नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है 46, तथा अंतर 14 है, तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखें आपसे बोला गया है दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या ए बी मान लें, एक्स वाई मान लें, सी डी मान लें, जो भी आपकी इच्छा वो मान लें। दो संख्याएं हैं, मान लिया ए और बी है, इनका योग है, योग मतलब प्लस है, कितना है आपके पास टोटल योग कितना है 46, ये हो गया आपका 46। आपसे बोला गया है इनका अंतर, इन्हीं दो संख्याओं का अंतर माइनस कितना है 14 है। अब आपको निकालना है सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो पहले आप ए और बी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो देखें यहाँ पे बी प्लस का और बी माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया पूरा कि नहीं। यहाँ से कितना हो गया ए और ए 2a, 46 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 60। ए कितना निकला आपका 30 निकला, और बी की वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो ए की वैल्यू चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें या फिर सेकंड वाले में, तो आप देखें जब दो लोगों को मिलाते हैं तो हमें कितना मिलता है 46, और इसमें से एक का कितना है 30, तो दूसरे बी का कितना निकल के आ जाएगा 16। आपसे बोला है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30 हो गई, सबसे छोटी होता तो आपका 16, और दोनों का अंतर आपको पहले ही से था 14 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और भी आप अगर आपको फॉर्मूला याद है या कॉन्सेप्ट है तो आप उसको और कम टाइम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, देखें। दो संख्याओं का गुणनफल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार बनता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। देखें आपसे बोला गया है दो संख्याओं का, दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल और अंतर, तो गुणनफल कितना है आपके पास 93, अंतर है आपके पास 28। ठीक है, देख लें दो संख्याओं का गुणनफल 93 और अंतर कितना है 28 है। आगे लिखे उसके आगे, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ पे हमने माना कोई संख्या एक a है और दूसरी क्या है यहाँ पे b है। व्युत्क्रम मतलब उसका व्युत्क्रम उल्टा 1/, करके इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/a और इसका कितना हो गया 1/b। अब आप क्वेश्चन पे देखें दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याएं a b है, तो इसका मतलब a इंटू बी कितना है आपके पास 93 है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। अब ये आपको नहीं मालूम कि a माइनस बी है या b माइनस ए है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि बड़ी संख्या कौन सी है। अंतर हमेशा निकाला जाता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर, तो हमें नहीं मालूम, हमने लिख लिया अंतर। अंतर का मतलब हो सकता है a माइनस बी हो या फिर b माइनस ए हो। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है आपके पास 28 है। अब आपसे पूछा गया है कि इनके व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम हो गया, अब इनका भी अंतर, यही पूछा ना, व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब व्युत्क्रम का अंतर में आपको क्लियर हुआ कि ये बड़ी है कि ये बड़ी, क्वेश्चन में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे a माइनस बी कर लें या फिर b माइनस ए कर सकते हैं। मतलब a का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/a, b का 1/b, अंतर बोला है तो माइनस। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं एलसीएम।
संख्या होती तो हम एलसीएम लेते, नहीं है संख्या तो आप ए और बी ज्यों का त्यों ही ले लें। क्लियर, दोनों ही चीज को क्या ले लिया हमने, यहाँ से ए कैंसिल, क्या बचेगा, बी बचेगा, और यहाँ से आपका बी कैंसिल तो ए बचेगा, ए का ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए। तो ये हो गया बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी, यहाँ पे लिखा था हमने, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं है बड़ी संख्या कौन सी है। हो रहा है क्लियर, नहीं है, हमें केवल देखना ये क्या लिखा है आपका अंतर। अब क्वेश्चन की अकॉर्डिंग अंतर कितना था 28, तो आप लिख लेंगे 28, मल्टीप्लाई कितना था 93, तो ये हो गया 93, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एग्जाम में आएगा तो क्या इस मेथड को फॉलो करेंगे, तब ये मेथड आपको नहीं करना है। क्यों, कुछ ना कुछ शॉर्ट हो, शॉर्ट कहाँ से, बेसिक सी का शॉर्ट हम इसको बनाएंगे। शॉर्ट ये होता है जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिख लेना है अंतर, ठीक है, और नीचे क्या लिख लेना है, गुणनफल। अंतर कितना था 28, गुणनफल कितना है 93, तो 93, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इतना कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन बेसिक समझना है, इसलिए हमने आपको ये नोट कराया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है काफ़ी बार, तो आप लिखें अंतर को ऊपर और गुणनफल नीचे। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165, 165, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165, 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23, यदि उनका योग 23 है। देखिएगा, आपसे बोला गया है यहाँ पे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहले आप संख्या मान लिया ए और बी दो संख्या हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, इनका वर्ग है तो ए का वर्ग ए स्क्वायर और बी का वर्ग बी स्क्वायर, इनका योग बोला है, मतलब प्लस कितना है आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 165 है। हमसे पूछा गया है गुणनफल, गुणनफल मतलब ए इंटू बी, ये कितना होगा ये हमें निकालना है। आगे बोला गया है हमसे यदि संख्याओं का योग, संख्याएं कितनी थी ए और बी, इनका योग ए प्लस बी कितना है आपको, यहाँ पे बोला गया है आपसे 23 है। ए इंटू बी हमें क्या करना है, इसको निकालना है कि ये कितना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है 10वीं तक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों लिया, इसलिए लिया हमने ये फॉर्मूला क्योंकि हमें निकालना है ए प्लस बी, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दी गई है। ए इंटू बी अगर हम देखें यहाँ पे, ए इंटू बी हमें फाइंड करना है और ए प्लस बी हमें क्या है दिया गया है, मतलब ये वाला ए प्लस बी कितना है आपके पास 23, और 23 का स्क्वायर कितना होगा 529। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 23 और इसका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। क्लियर ये चीज़, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 165, यहाँ आ गया 165 प्लस 2ab, हमें क्या है ये चीज़ फाइंड करनी थी, तो आप यहीं पे जाओ करना ab, इस चीज़ को यहाँ पे लाए माइनस करें आप, तो यहाँ 529 से 165 को क्या कर दें आप घटा दें, तो देखें 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया तो आपका 6, 5 में से आपका 2 जाएगा तो कितना हो गया 3, तो हो गया आपका कितना 364, किसके इक्वल 2ab के। अब आपसे क्या 2ab पूछा है, आपसे ओनली पूछा है ab, तो यहाँ पे ये 2 जो एक्स्ट्रा है इसको हटाओ भगाओ, कैसे भगाएंगे, ये गुणा में है तो ये इस साइड आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, 2 से काट दें आप, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा देखो 36, इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 4 को 2 से काटेंगे कितना आ गया 2, तो ये क्या निकल आएगा ab की वैल्यू हो गई 182, यही आपका क्या हो गया आंसर। एग्जाम में इतना नहीं करना आपको, सीधा याद रखना है फॉर्मेट क्या है, वैल्यू पुट और माइनस।
लिख गया, दिक्कत कोई? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये पूरे आपके, ठीक है। वैल्यू, अगर फॉर्मूला याद है आप वैल्यू पुट करें, बस आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा। तो आपको ये देखना है हमें क्या क्या गिवन है, वो कौन से फॉर्मूला, जैसे इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, हमें मालूम है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, ए इंटू बी निकालना था, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी हमें यहाँ पे दिया गया था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला ले लिया। नेक्स्ट लिखें अब, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 147 से जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। अब देखें यहाँ, इसको समझें आप। आपसे बोला गया है कि 4 अंकों की, और कैसी चाहिए आपको? 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंकों की आपको याद होना चाहिए सबसे छोटी कौन सी होती है आपके पास? 1000। हमेशा आपको इस केस में सबसे छोटी ले लेना है पहले, 4 अंकों की कौन सी होगी। आपने वैल्यू ले ली 1000, किससे वो बोल रहा है भाग देने के लिए, किससे कट जाए वो नंबर? 147। आप 147 से इसमें भाग दें आप पहले। तो आप देखें, ये तो हमें मालूम है कि सबसे छोटी है, इससे अगर पहले का निकालें तो वो 3 अंकों में पहुंच जाएगी। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे छोटा हो 4 डिजिट में और 147 के का हो मल्टीपल हो, 147 से वो पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो, कट जाए। तो आप 147 से इसमें भाग दें और देखें कितनी बार जा रहा है। तो देखें, भाग देने का तरीका भी आप ये माने कितना है? 14 है। 14 का 5 टाइम 14 पंचे 70 और 6 टाइम कितना हो जाएगा? 84 84। तो आप देखें, अगर 147 का हम 6 बार करते हैं तो कितना आएगा? देख लें आप, 7 6 42, 2 4 बचा, 6 चौके 24, और यहाँ से कितना बचा था? 4, 24 और 4 28, तो यहाँ आ गया 8। कितना बचा आपके पास? 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 8। अगर हम 4 अंकों की बात करें तो यहाँ पे तो हमें 3 ही अंक की निकलती है संख्या 882, जो कि क्या होगी? 147 से पूरी कट जाएगी। लेकिन हमसे क्या बोला गया है एग्जाम क्वेश्चन में? 4 अंकों की चाहिए। तो अब क्या करेंगे? अभी हमने 6 बार दिया था, अब आप इसका क्या ले लेंगे? 7 बार। नेक्स्ट आगे का एक, आप जब 7 बार करेंगे तो देखिए 7 7 कितना हो गया आपका? 49। 7 का करेंगे 4 में आप, तो 7 चौके 28 और 4 यहाँ का 32 की कितनी आई आपके पास? 2 आ गया। 3 बचा, 7 एकम 7 और 3 10। तो ये हो जाएगी आपकी वो संख्या, क्या हो जाएगी? 1029 सबसे छोटी संख्या है जो 4 अंकों की है और जो 147 से क्या हो जाएगी? पूरी कट जाएगी। अब देखें कैसे कटेगा, इसको देखें। मान लिया ये संख्या तो पहले ऑलरेडी से सबसे छोटी संख्या थी 4 की, अब इसकी जगह अगर यहाँ पे लिखा होता 1029, जो कि कैसी आपकी 4 अंकों की संख्या है, लेकिन ये कौन सी संख्या है? जो 147 से पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आपने देखा भी अभी मल्टीप्लाई करके कि कितना आया? 1029 आया। और इसके पहले 6 से किया था तो हमें मिली थी 3 अंकों की संख्या, तो यहाँ हमसे पूछा गया था 4 अंकों की संख्या, इसलिए हमने क्या किया? एक आगे से फिर से गुणा किया, 7 से किया, तो ये हमें मिल गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो कि 147 से क्या है? पूरी तरह विभाजित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, तो हमेशा 10 के फॉर्म में, उसमें ही उस नंबर से क्या करें आप? भाग दें। और भाग देने पर इस तरीके से आप चेक कर लें कि 3 अंकों में हो रहा है, अगर 6 बार जाता तो ये नंबर आता। भाई हम ऐसा लिखते ना कि 1000 और 147 से भाग देते, कितने बार देते? 6 बार देते, तो यहाँ हम क्या लिखते? 882 लिखते, और ये कैसी संख्या हो जाती है आपकी? 3 अंक में। हमें चाहिए थी 4 अंक में, इसलिए हमने 6 से नहीं करके किससे कर दिया? 7 से, और संख्या भी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या आ गई? 10 आपकी 29 आ गई।
तो आपकी संख्या कौन सी निकल आई, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। आंसर क्या हो गया, 1029 संख्या है, जिसमें हम 147 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 1029। क्लियर हुआ ये। बड़ी से बड़ी पूछता तो फिर हम 1000 की जगह क्या लिखते, 4 अंकों में 9999। क्लियर है, लिखें, इसको नोट कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन और लिखें आप। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप घर से करना। लेकिन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप। दूसरा लिखें 1597 या फिर लिखें 1597 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 2 क्वेश्चन हुआ, एक और लिख लें, एक क्वेश्चन और लिखें। लिखें क्वेश्चन आप। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक कितने हों, आपके सभी अंक जितने भी होंगे वो 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं। मतलब अगर वो 2 अंक की होगी तो 55 होगी, 3 अंक की होगी तो इस टाइप से, 4 की होगी तो भी 5 सभी अंक उसके 5 के फॉर्म में रहेंगे। आगे लिखें, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़े, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोला गया है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, कोई संख्या है, देखें इसको समझा देते हैं, आप सॉल्व करेंगे पहले घर पे, आप देखो उस लैंग्वेज समझे। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, मान लिया हमने x संख्या और इसमें हम किससे कर रहे हैं, 15 से गुणा कर रहे हैं। 15 से गुणा करने पर हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या होंगे, 5 होंगे। जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे उसमें जितने भी अंक होंगे वो 5 के फॉर्म में होंगे। हो सकता 55 हो, 555 हो, 5555 हो। तो आपको ये निकालना है कि वो किस संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे 15 से। यही तो बोला है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हैं, आपके 5 है। वह संख्या छोटी से छोटी संख्या x की वैल्यू क्या होगी? तो किस संख्या से गुणा करें हम 15 में कि हमें 5 के फॉर्म में आए? तो ये आपको निकालना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ बोल रहे हैं जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 ही डिजिट होगा, या तो सिंगल 5 हो, डबल 5 हो, ट्रिपल 5 हो, 4 टाइम हो, 6 टाइम हो, ये नहीं मालूम हमें। ये करेंगे जब हम सॉल्व, तभी आंसर आएगा। लेकिन जो भी अंक रहेगा वो क्या रहेगा, 5 के
फॉर्म में ही रहेगा। तो अगर आप इसमें 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक 1 मिला हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए 5। आपसे वही पूछा गया कि कौन सी संख्या ऐसी होगी, इसको आप निकालना। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा, और इस क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी सोच भी बढ़ेगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ये लैंग्वेज अगर आज आप समझ गए तो आप कल इसका आंसर कर देंगे, अदरवाइज हम आपको ये बताएंगे ही कैसे करना है। सेकंड का आंसर आ गया, अभी डिस्कस नहीं करना आप, ठीक है। क्लियर हुए? तो ये क्वेश्चन थे लैंग्वेज के। अब बड़ी और छोटी का क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए, कोई पूछे कि बताइए भैया 6 अंकों की, कितने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या कर देंगे 6 बार 9 कर देंगे, बस सबसे बड़ी संख्या ये। इसके बाद आप जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका 7 अंकों। अगर आपसे पूछा जाता छोटी, तो आप क्या करते 1 0 के फॉर्म में 5 0 इसमें लगा देंगे, मतलब 6 अंकों में क्या हो जाएगी फिर आपकी सबसे छोटी 1 लाख। और फिर उस पर बोलेगा भाग देके, तो जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए उसी टाइप से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कि एक हम खाली मैदान में गए हैं और वहाँ पे एक भेड़ चढ़ाने वाला भी है और कुछ भेड़ें भी हैं, समझना बात को। एक गड़ेड़िया भी है और क्या है कुछ भेड़ भी है। तो वहाँ पे कुल सिरों की संख्या गिवन है आपको, और कुछ क्या है पैरों की संख्या भी गिवन है। तो आप पूछेगा कि बताइए कितनी भीड़ें हैं वहाँ पे या कितने आदमी हैं, उस टाइप के से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट की क्लास में। और कुछ और मिसलेनियस बचे हैं, कुछ आपको फॉर्मूला हम पहले भी लिखा चुके थे। जैसे हमने बोला कि बताइए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूलेट होता है n+1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा लगाते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 और इनटू में n होता है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप तीसरे तरीके से ऐसा, कितनी संख्या है 50, तो आप ले लें 50 और एक नंबर आगे का ले लें 51 और डिवाइड बाई 2 कर लें। आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, तो भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूला बेस्ड है जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है वो बुक में आपको कम से कम मिलेंगे तो, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं देता है बुक में, बस तो उसको हमने पहले समझा। इसके बाद हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपका ये पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे फिर नया टॉपिक भी चालू। क्या है क्वेश्चन आप बोले? 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हाँ, जो 105 से क्या हो आपकी डिवाइड हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो क्लियर होगा। जिन लोगों के अभी भी दिक्कत हो रही तो उनके लिए हमने पहले भी बोला था, आप एग्जाम एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे जाके 5 लेक्चर नंबर सिस्टम के हैं बेसिक्स, उसको ही आप रिवाइज करें। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज के क्वेश्चन हमें करना है मैक्सिमम, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी सबके लिए, तो उसको लैंग्वेज को आपको हम बताएंगे कैसे करना है, सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है, क्या बोला गया। जैसे इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है कि किस संख्या से 15 का गुणा करें कि जितने भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका 5 के फॉर्म में होगा। तो ये पूरी लैंग्वेज पे डिपेंड क्वेश्चन है, कोई रट्टाबाजी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल आपका कॉन्सेप्ट। अगर आप लैंग्वेज समझते हैं तो आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट की क्लास में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।